रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज स्टार्ट करूँगा क्लास 12 बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मुझे क्या बताता है, क्या बताएगा, उसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के कुछ क्वेश्चन। पहला हमारे पास पूछा पीवीटी क्या होता है, बीवीटी, इसको बोलते हैं वीवीटी। वीवीटी को हिंदी में बोलते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या बोलते हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी मुझे क्या बताएगा, बताएगा क्या स्ट्रक्चर बताएगा, शेप बताएगा, उसके हाइब्रिडाइजेशन को बताता है कि कौन कौन हाइब्रिडेशन होता है, ये सब मुझे क्या बताएगा, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताएगा। इसके कुछ रूल्स होते हैं, उसको देख लिया जाए, उसके बाद आगे चलते क्वेश्चन। मैं रूल पढ़, इसमें हमको कुछ लिगेंड याद करना पड़ेगा। जैसे 3 टाइप का लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, एवरेज लिगेंड एंड वीक लिगेंड। तो पहला तो बताऊंगा हमें स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या क्या बताएगा। पहला क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। पहला लिगेंड का नाम होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड। सर स्ट्रॉन्ग लिगेंड मुझे क्या बताएगा, मुझे स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बारे में बताइए। तो पहला चीज देखो, अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग लिगेंड को बोलते हैं समान ऐसे, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या होता है, एक गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। पहला पॉइंट क्या है इसका, पॉइंट नंबर फर्स्ट, एक होता है गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। गुड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, डोनर होगा। ये पहला पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड केस में गुड इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। सेकंड पॉइंट क्या होता है, इट विल ऑलवेज पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम्स। क्या बोलेंगे, इट विल ऑलवेज पेयर, क्या लिखेंगे, इट विल ऑलवेज पेयर, मैंने बोला इट विल ऑलवेज पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, द unpaired electron, the unpaired electron in CMA, इन क्या होता है, CMA, इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम्स। सेंट्रल मेटल एटम्स, मैंने बोला इट विल ऑलवेज पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम्स। इसका तीसरा पोस्टुलेट क्या होता है, तीसरा पोस्टुलेट होता है कि इसमें क्या होता है, तुम्हारे पास जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या क्या होते हैं। पहला CO हो गया, कामा Cn माइनस हो गया, ATC, ये सारे कैसे लिगेंड तुम्हारे पास होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। C कैपिटल Cn माइनस ADC, ये सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। पहला याद करना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड गुड इलेक्ट्रॉन डोनर। दूसरा इट विल ऑलवेज पेयर द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल मेटल एटम्स। तीसरा होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लेते हैं, CO एंड Cn माइनस, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस होते हैं। दूसरा चलते हैं क्या होता है, आप लोग लिगेंड जानते हैं ना, फिर आप हमें क्वेश्चन कराऊंगा, इतना लिख लेना, लिख लिए, इसके रेस करता हूं। दूसरा तुम्हारे पास आता है एवरेज लिगेंड। कैसा लिगेंड, एवरेज लिगेंड। तो सर एवरेज लिगेंड क्या होता है, सेकंड पोस्टुलेट, इसको बोलते हैं एवरेज, क्या होता है, एवरेज लिगेंड। सर मुझे एवरेज लिगेंड क्या बताएगा, ये हो गया तुम्हारे पास क्या, एवरेज लिगेंड। तो एवरेज को बोलते हैं हिंदी में औसत लिगेंड। औसत लिगेंड क्या क्या बताएगा, पहला पॉइंट, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट डोनर एरिया होता है। क्या होता है, पहला केस होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट डोनर का काम करेगा। इलेक्ट्रॉन किसका काम करेगा, डोनर का काम करता है। दूसरा क्या होता है, दूसरा पोस्टुलेट, it can act as weak as well strong ligand। मतलब मैंने बोला it can, लिखा दूसरा पॉइंट, it can, यह सकता है, यह क्या करेगा, it can act as weak, it can act as weak as well as strong ligand, weak as well as, क्या बोलेंगे, as well strong ligand, as well strong ligand। मतलब ये क्या कहा, ये बोला इट कैन एक्ट as weak as
weak as well strong ligand, as well as strong ligand। जो एवरेज लिगेंड होता है इसमें कुछ ऐसे लिगेंड आते हैं जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, तीसरा पॉइंट में क्या लिखा हमने, एग्जांपल तुम्हारे पास हो गया ईएन, तुम्हारे पास कैसा होता है, एथिलीन डायमीन ईएन, ये भी तुम्हारे पास एवरेज लिगेंड है। दूसरा होता है NO2-, ये तुम्हारे पास कैसा लिगेंड है, एवरेज लिगेंड होता है। तीसरा तुम्हारे पास H2O हो गया, चौथा एमीन हो गया, H2O हो गया, गामा NH3 हो गया, एमीन्स हो गया, ये सारे कैसे लिगेंड होते हैं, ये सब होते हैं एवरेज लिगेंड। PDTA हो गया, एथिलीन डायमीन, ये कैसा लिगेंड होता है, ये भी तुम्हारे पास एवरेज लिगेंड होता है। चौथा होता है HCN- NCS, ये तुम्हारे पास कैसे लिगेंड है, ये एवरेज लिगेंड की तरह काम करते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखवाया, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। दूसरा होता है इट कैन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग लिगेंड, या स्ट्रॉन्ग लिगेंड की भांति व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। जैसे एग्जांपल EN हो गया, NO2-, H2O, NH3, PDTA, O-, SCN, ETC, ये सारे कैसे लिगेंड होते हैं, एवरेज लिगेंड। इतना आपने नोट कर लिया। तीसरा चलते हैं, इसमें तीसरा केस क्या लेते हैं, तीसरा होता है तुम्हारे पास कैसा लिगेंड, वीक लिगेंड। तीसरा तुम्हारे पास कैसा लिगेंड है, वीक लिगेंड है। अगर आपको ये सब जानकारी मिली तभी आप इसका क्वेश्चन कर पाओगे। तीसरा होता है वीक लिगेंड, कैसा लिगेंड आ गया तीसरा, वीक लिगेंड। सर बीवीटी का तीसरा रूल क्या है, वीक लिगेंड क्या होता है। अब वीक लिगेंड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर करता है। पहला केस क्या होगा, पेयर इलेक्ट्रॉन्स, पॉइंट पहला, पेयर क्या पेयर में होगा, इलेक्ट्रॉन्स, पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर, इसमें इलेक्ट्रॉन जो पेयर में होता है वो डोनर की तरह काम करता है। किस तरह काम करेगा, डोनर की तरह काम करेगा, इलेक्ट्रॉन इसमें डोनर की तरह काम करता है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है, दूसरा पॉइंट कहेगा नेवर पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नेवर पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नेवर क्या हो, पेयर, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नेवर पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वीक फील्ड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हमने बोला ये कभी भी पेयर में नहीं होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, वीक लिगेंड के पास। जैसे फ्लोरीन माइनस ब्रोमीन माइनस SCN-, एग्जांपल में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर SCN- ETC, ये सारे कैसे लिगेंड होते हैं, ये सारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। वीक मतलब पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन को पेयर कर सकते हैं। दूसरा नेवर पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नेवर पेयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तीसरा होता है क्लोरीन माइनस ब्रोमीन माइनस आयोडीन माइनस SCN ETC, ये सब क्या होते हैं, ये सारे वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। और वीक फील्ड लिगेंड हमें बताता क्या है, वीक फील्ड लिगेंड हमें क्या बताएगा, वीक फील्ड लिगेंड हमें बताता है कि कब इस बैक बॉन्डिंग करता है कब नहीं। अगर वीक फील्ड लिगेंड होता है तो बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा, इसके रीजंस होते हैं। अब बीवीटी के आप 3 रूल लिखिए। अब बीवीटी मुझे बताती क्या है, इसको देखते हैं। बीवीटी मुझे क्या बताती है, इसको देखते हैं। बीवीटी पहला मुझे बताया कि हाइब्रिडाइजेशन, बीवीटी पहला क्या बताएगी, बीवीटी बताती है हाइब्रिडाइजेशन को। दूसरा क्या बताएगी, दूसरा मैग्नेटिक मूवमेंट बताती है। तीसरा क्या बताती है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, क्या बताएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। पहला बताएगा तुम्हें हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा क्या बताएगा, मैग्नेटिक मोमेंट, तीसरा क्या बताएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। चलो सर पहले में क्या होता है, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ आपको, कैसे मैग्नेटिक स्पिन, कैसे मैग्नेटिक मोमेंट को निकालते हैं, कैसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी को निकालते हैं और कैसे हाइब्रिडाइजेशन को निकालते हैं। मैं क्वेश्चन समझाता हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर में दे दिया K4 FeCN का होल 6, K4 FeCN का होल 6, क्या दिया क्वेश्चन में, K4 FeCN का होल 6। इस बीवीटी के अकॉर्डिंग इस स्ट्रक्चर को आप बताइए, इसमें बीवीटी बतानी है। तो बीवीटी में सबसे पहले क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, सबसे पहले निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर इसलिए निकालते हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे उतना Fe से इलेक्ट्रॉन को निकाल देना है।
अब जिसका आप निकालते हो ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर, उसको आप क्या मानोगे? x। तो मैं Fe को क्या मानता हूँ? x मान लिया। इसके पास कितने काउंटर आया है? 4। एक काउंटर के पास कितने प्लस है? प्लस के पास सिंगल प्लस होता है। 4 ब्रैकेट +1 प्लस x प्लस यहाँ क्या है तुम्हारे पास? 6। और कितना Cl? एक 6 Cl। एक Cl के पास ऑलरेडी कितने माइनस? सिंगल माइनस। माइनस होता है, मैंने क्या पुट कर दिया? 0। इसका आया 4 प्लस x माइनस 6 बराबर क्या हो गया? 0। 6 में 4 घटाओ कितना आएगा? माइनस कर बराबर कितना आया? 0। x इक्वल कितना गया? +2। मतलब आयरन कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? इसमें +2 इलेक्ट्रॉन आयरन निकाल देगा। 2 प्लस की मतलब आयरन के पास 2 प्लस आ गया। अगर आयरन सेंट्रल मेटल आयन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो मान लेना कि यहाँ Fe ने 2 प्लस इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। ए निकालना है। अब इस पे क्या निकालते? पहले तुम्हारे पास Fe आयरन के पास कितने चार्ज हो गए? 2 प्लस। जितना प्लस उतने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। चलो पहला वीडियो में क्या बोला? तुम्हें ऑक्सीकरण संख्या निकालना मैंने बता दिया। तो ऑक्सीकरण संख्या तुम कितना निकाले थे? Fe कितना प्लस आया था? 2 का प्लस आया था। प्लस माने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया। और आयरन का परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। कितना होता है? 26। स्कैंडियम का 21, टाइटेनियम का 22, रेडियम का 23, वैलेडियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का होता है 26। तो आयरन को हमने क्या दिया? 26। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे आप बाउ के नियम से, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो आएगा भैया तुम्हारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p6 और आएगा 4s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 लास्ट में आएगा 3d। अब डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाना है इसको देखो। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 20 और 6 कितना कर दिया? 26 हो गया। 26 हो गया। ये 26 किसका है तुम्हारे पास? आयरन का है, ओनली आयरन का। इसके पास मान लो भी मैं प्लस नहीं लगा रहा वैसे, ये आयरन का केवल आयरन Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आया है। अब Fe का आया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना आ गया? 26 आ गया। गिन लो 2 2 4 4 10 2 12 6 18 2 20 6 26। अब Fe का जब ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाले थे तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा प्लस का 2। जो +2 आया मतलब उसके ऊपर 2 प्लस लगा दिया। प्लस माने क्या होता है? प्लस माने इलेक्ट्रॉन की कमी। अगर यहाँ 2 प्लस गया तो यहाँ 24 हो जाएगा। कितना आएगा? 24। 2 माने इलेक्ट्रॉन 2 को निकाल दिया है। 2 को किससे निकालेंगे? यस वाले जो कम स्टेबल होता है उससे इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। अब देखो मैं इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो बचेगा आर्गन, मैंने डायरेक्ट करूंगा। आर्गन का करेंगे 18 बाद क्या आएगा? 3d6, उसके बाद 4s 0। मैं 2 इलेक्ट्रॉन किससे निकाल लिया? इस यस वाले ग्रुप से। यस वाले कक्षक से 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। 3 तक होता 3 निकाल दिए, 4 प्लस होता तो 4 निकाल दिए। कितना समझ आया? कोई दिक्कत नहीं। अब आए क्या करते हैं? पहला तुमने क्या निकाल दिया इसका? आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या चाहते हैं? नेक्स्ट पॉइंट चाहते हैं कि 3d 4s, उसके बाद आएगा 4p। 3d चलोगे फिर 4s चलोगे फिर आएगा 4p आएगा। क्या आएगा? 4p। चलते हैं, मैं इसका बॉक्सेस बनाता हूँ। अब ब्यूटी का स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाऊँ, कैसे हाइब्रिडाइजेशन बताएगा, कैसे मल्टीप्लिसिटी बताएगी ब्यूटी, सब कुछ बताने चल रहा हूँ। पहला देते हैं 3d6। 3d डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। तो बना लो 5 ऑर्बिटल। डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5। मैंने डी का 5 ऑर्बिटल बना दिया। 1 2 3 4 हो गए 5। डी के 5 हो गए। 1 2 3 4 5 हो गए। 3d कितना है तुम्हारे पास? 6। 3d के बाद क्या है? 4s। यस में कितने कक्षक होते हैं? 1 भर दिया मैंने 4s। 0 इलेक्ट्रॉन है 0 भर। 4s के बाद क्या आएगा? 4p। p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। मान लो 4p तुम्हारे पास 0 आ गया। इतना। अब d में कितने इलेक्ट्रॉन भरना है? 6। तो पहले लगा हुंड का नियम। हुंड का नियम कहता है पहले सभी ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन भरे जाएं। 6 इलेक्ट्रॉन भरना है हुंड का नियम से। सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते हैं 1 2 3 4 5। अब इसका डबलेट पूरा करते हैं 5 1 6 हो गया। 6 हो गया। 6 s का 0 है, d का भी 0 है। अब ये तुम्हारे पास इसका पूरा ऐसे आ गया। अब तुम्हारे पास साइनाइड कैसा लिगेंड है? स्ट्रांग है कि वीक है? मैंने एग्जांपल बताया था
साइनाइड तुम्हारे पास कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है कि वीक लिगेंड होता है? अगर भैया साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, साइनाइड कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग है, तो करेगा बैक बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग करता है, बैक बॉन्डिंग। तो यहाँ पे तुम्हारे पास सेंटर जो लिगेंड है, लिगेंड तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अब कुछ किसी को नहीं मालूम तो मैं बता दूंगा उसका रूल याद करने का तरीका, कब स्ट्रॉन्ग होता है कब वीक होता है। सीएल तुम्हारे पास कैसा है, स्ट्रॉन्ग। अगर ये सीएल सलमान खान स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेंगे, बैक बॉन्डिंग करेंगे। बैक बॉन्डिंग कराता है इसका, नीचे करा दे रहा हूँ बैक बॉन्डिंग। देखो मैं इसका बैक बॉन्डिंग कराऊंगा ऐसे, डी में कितने, 1 2 3, 1 2 3 4 1 5 हो गए, ठीक है। यहाँ यस में 1, पी में कितना हुआ 3, टी में कितना हुआ 3, यहाँ रखेंगे 3d6, यहाँ रखेंगे 4s0, यहाँ क्या रखेंगे 4p0, इतना करते हैं। बैक बॉन्डिंग में क्या होगा, ए वाला इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, ए वाला इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, सब इलेक्ट्रॉन किसमें आ गए, पेयर में आ गए, क्योंकि लिगेंड तुम्हारे पास स्ट्रॉन्ग है। अगर लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो ये सब पेयर में चले जाएंगे, पेयर में आएंगे तो यहाँ क्या होगा 1 2 3 4, एक लाख एक एंटी लाख 5 1 6 हो गए 36। यहाँ के 2 ऑर्बिटल खाली हैं, इसके 2 खाली, यस के 1 खाली, पी के 3 खाली। जितने तुम्हारे पास कितना लिगेंड है 6, चाहे यहाँ 6 लिगेंड लिख दो ऐसे 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 मान लो। मैं यस को मान लिया लिगेंड, यस क्या मान लिया तुम्हारे लिगेंड, मैं यहाँ लिगेंड ऐसे लिख दिया, यस तुम्हारे मान लिया मैंने लिगेंड। यही ये सीएल को मैंने क्या मान लिया यस लिखने के लिए। तो जितने ऑर्बिटल खाली होंगे वही इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो सीएफटी का तो पहला क्या बता दिए, सीएफटी का तो पहले बता दिए हाइब्रिडाइजेशन, क्या बता दिए हाइब्रिडाइजेशन। तुम सीएफटी का पहला क्या बता दिए हाइब्रिडाइजेशन। सीएफटी का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाले, जितने बॉक्सेस में लिगेंड नहीं है वही में काउंट करो। डी के कितने ऑर्बिटल खाली हैं 1 2 1 2, तो यहाँ क्या करेंगे D2, क्या कर दिए D2। डी के 2 ऑर्बिटल खाली है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, इसमें लिगेंड उपस्थित है, यही लिगेंड में ध्यान दिया। डी के जितने कक्षक खाली होंगे वही इसका संकरण हाइब्रिडाइजेशन होता है। डी के 2 कक्षक खाली, एक एस का और 3 पी का, 3 पी के ना, तो D2sp3 आया क्या, D2sp3 आया। हाइड्रेशन क्या निकालिए D2sp3, किसका आप हाइड्रेशन निकालिए, ए आप हाइड्रेशन किसका निकालिए, ए आप निकाले K4FeCl का होल सीस, हो गया। अब उसके बाद मैं क्या चलता हूँ, उसके बाद इसका क्या बताऊंगा शेप। अगर तुम्हारे पास हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होता है तो स्ट्रक्चर तुम्हारे पास क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री भैया होती है ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होती है इसका, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री हो गई ऑक्टाहेड्रल, ज्योमेट्री क्या हो गई ऑक्टाहेड्रल। जब तुम्हारे पास हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 तो तुम्हारे पास क्या ज्योमेट्री क्या होगी ऑक्टाहेड्रल। अगर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल हो गई तो क्या निकालते हैं इसका निकालेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, क्या निकालेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और क्या निकालेंगे मैजिक और निकालेंगे मैग्नेटिक मोमेंट। 2 चीज और निकालना है। पहला स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालेंगे, कहाँ निकालें, देखो स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालने का तरीका क्या होता है समझा दे रहा हूँ। यहाँ स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं, स्पिन ऐसे ये लिख रहा हूँ, एक होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी को जब निकालते हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, पहले फार्मूला चलते हैं किसके लिए, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए। तो फार्मूला आप क्या पढ़े हो, 2s+1, ये फार्मूला होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का, 2s+1। यस होता है स्पिन क्वांटम नंबर, कैसा क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। इसका मतलब क्या होता है, अगर तुम्हारे पास यस का, अगर तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रॉन हो, इलेक्ट्रॉन कितना हो एक, तो एक इलेक्ट्रॉन में यस का मान कितना होता है, हाफ होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तुम्हारे पास तो यस का मान क्या होगा, तुम्हारा यस का मान हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन के लिए हाफ प्लस हाफ कर देना, हाफ प्लस हाफ कर देना। अगर 3 इलेक्ट्रॉन हो, मानो तुम्हारे पास 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यस का मान पूछे, वहाँ हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, सब में हाफ हाफ कर देना। अगर 4 इलेक्ट्रॉन पूछे तो हाफ प्लस हाफ, मतलब यस का मान तुम्हें क्या रखना है, 1 इलेक्ट्रॉन हो तो 1/2, 2 इलेक्ट्रॉन हो तो 1/2 प्लस 1/2, अगर 3 हो तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, अगर 4 हो तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, ऐसे आप करते चले जाना। यस का मान क्या रखना है हाफ,
समझ में आया? ऐसे निकालते हैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी। चलो सर मुझे बता दो स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैसे निकालते हैं। फार्मूला आप याद कर लेना, फार्मूला होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला होता है 2s+1। क्या होता है? 2s+1 होता है। अब देखो यस तुम्हारे पास क्या है? यस तुम्हारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। अगर घड़ी की दिशा में चलोगे, घड़ी की डायरेक्शन में चलोगे, यस का मान प्लस कहा, उल्टा हो गया यस का मान माइनस कहा। ए स्पिन क्वांटम नंबर में आप लोग अच्छे से पढ़े हैं, क्लास 11 में। बट यहाँ तुम्हारे पास क्या बताना है? यहाँ तुमको क्या बताना है? अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया तो यस का मान प्लस कहा, 2 दिया तो प्लस हाफ, 3 इलेक्ट्रॉन दिया 1/2 + 1/2 + 1/2, सब में 1/2 करते चले जाना। लेकिन इसके पास बताओ कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? इसके पास सब पेयर में हो गए। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर, यहाँ पेयर, यहाँ पेयर, यहाँ तीनों का बॉक्स में देखो, डी के तीनों बॉक्स में देखो, पहला, दूसरा और तीसरे में आप देखते हैं तो इसके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब पेयर में है। तो यह समान क्या हो जाएगा? 0। वहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखेंगे। अगर 1 दिया तो 1/2, 2 दिया तो 2/2। कब? जैसे सिंगल पेयर में लेना है तो सिंगल में लेना, पेयर में नहीं लेना है। तो यहाँ तुम्हारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है? यस समान तुम्हारे पास क्या है? 0। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब डबल में है। ऐसे हो, ऐसे इलेक्ट्रॉन हो, ऐसे 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 होने चाहिए, ऐसे ऐसे नहीं होने चाहिए, तो गलत हो जाएगा। तो इसके लिए तुम्हारे पास इसका मान क्या मिला है? 0। तो यहाँ आप 0 को 2 × 0 + 1 बराबर तुम्हारे पास क्या आ गया? 1। मतलब तुमको स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आ गई इसकी आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी को निकाले हो तो कितना निकाल लिए? 1 निकाल दिए। क्या निकाल दिए? 1 निकाल दिए। अब क्या निकालते हैं? अब निकालते हैं चौथा माने लास्ट। हमने पहले इसकी हाइब्रिडाइजेशन को बता दिया, डेटिव स्टेट पे आया। दूसरा आपने क्या बोल दिया? इसकी ज्योमेट्री कैसा है? ऑक्टाहेड्रल। तीसरा पीपीटी क्या बोला? तीसरा पीपीटी ने बताया स्पिन मल्टीप्लिसिटी। अब चौथी बात क्या बताएगा पीपीटी? चौथा बताएगा मैग्नेटिक मोमेंट। और आप लोग मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला क्या पढ़े हो? मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला आप लोग पढ़े हो। मैग्नेटिक मोमेंट आप यहाँ लिख दे डायरेक्ट। मैग्नेटिक, एक होता है मैग्नेटिक या वो माने मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का सूत्र होता है भैया √n(n+1). क्या होता है? √n(n+1). क्या बोलते हैं इसको? मैग्नेटिक मोमेंट। सर कैसे निकालते हैं? सॉरी यहाँ टू होगा, आई विल मिस्टेक, ध्यान नहीं दिए भी गलत हो जाता। कितना होता है? मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट बराबर √n(n+2). √n(n+2). सर n क्या है? n भैया होता है यहाँ पे, n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या होगा? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। तुम्हारे पास क्या होगा बताओ? यहाँ होगा n होता है भैया, n होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एकाकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगर इसके पास ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन दिया है तो उसे बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऐसे रहे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर ऐसे रहे तो पेयर्ड। तुम्हें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना है, तुम्हें क्या लेना है? केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को लेना है। तो ये बताओ n तुम्हारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हुई? संख्या। ये बता सकते हो कि इसके पास कोई क्या d के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इस d के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अगर d के पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या मानेंगे इसका मान? इसका मान क्या मानेंगे? 0। क्या मानेंगे? 0। अनपेयर्ड नहीं है, सब पेयर में, ए भी पेयर में हो गया, ए भी पेयर में, कोई अनपेयर्ड नहीं है, तो n का मान तुम्हें क्या मिलेगा? 0। अगर n का मान यहाँ पे 0, तो देखो पहले निकालते हैं Bm मतलब मैग्नेटिक मोमेंट, Mn मतलब मैग्नेटिक मोमेंट। देखो n का मान कितना मिला है? 0। n का मान कितना मिला है? 0। अगर इसका n का मान 0 है तो आप यहाँ रखो 0 × 0 + 2 कराओ तो पूरा क्या हो गया? 0। अगर तुम्हारे पास mm का मान 0 आ गया, अगर तुम्हारे पास mm का मान 0 आ गया, mm बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसको बोलते हैं कैसा होगा? डायामैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक। तो क्या बोलोगे? डाया की पैरा। अगर 0 तो डायामैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिक। अगर 0 नहीं हुआ है, अगर 0 नहीं आया है तो क्या बोलेंगे? पैरामैग्नेटिक। इसके मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ गया तुम्हारे पास? 0 आ गया तो क्या बोलेंगे इसको? डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं इसको? डायामैग्नेटिक। तुम्हारे पास आ गया डायामैग्नेटिक, मतलब चुंबक का आपने नेचर बता दिया।
आपने क्या बताया, चुंबक का नेचर बताया, इसकी प्रकृति बता दी कि चुंबक डाया है कि पाया है, तो यहाँ डायामैग्नेटिक है। सर इसका आप मात्रा यूनिट बता दें, इसका यूनिट क्या होता है भैया, इसका यूनिट होता है मैग्नेटिक मोमेंट का बीएम। बीएम को बोलते हैं पता है, बीएम को बोलते हैं बोहर मैग्नेटन्स। बोहर मैग्नेटन्स, मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या होता है, बोहर मैग्नेटन्स। क्या होगा, बोहर मैग्नेटन्स। तुमने क्या बता दिया, ये डायामैग्नेटिक। कौन सा मैग्नेटिक तुम्हारे पास है, डायामैग्नेटिक। पहला क्या तुमने पहला निकाला, हाइड्राइजेशन। हाइड्राइजेशन क्यों निकाल दिए, देखो यहाँ पे दो बॉक्स डी के खाली, एक इसका एस का, 3 पी के, D2sp3। और D2sp3 में इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल होती है। सेकंड चीज, सेकंड आपने क्या निकाला इसमें, सेकंड निकाला आपने स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्या निकाल दिया आपने, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। पहला आपने बताया इसका हाइड्राइजेशन, दूसरा इसमें बताया ज्योमेट्री, तीसरा बताया स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और चौथा क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। चौथा क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का मात्रा यूनिट होता है बोहर मैग्नेटन्स। तो हमने बोला स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला क्या होगा, बराबर लिख दिया 2s+1। यस लिखिए, तुम क्या जानते हो, 1/2। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो तो 1/2 प्लस 1/2, बट यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर कोई नहीं है तो इसका मान क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। 2 × 0 + 1, इसका मान कितना आया, 1 आ गया। तो तुम्हारे पास स्पिन मल्टीप्लिसिटी K4Fe का होल 6 की स्पिन क्या आई, 1 आ गई। सेकंड पोजीशन, सेकंड क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट। आपने फार्मूला जानते हैं √n(n)2। इसका √n(n)2 मैग्नेटिक मोमेंट है। इसका मात्रक होता है बोहर मैग्नेटन्स। यह होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यह तुम्हारे पास क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जब जहां तुम्हारे पास n है वहां क्या रखोगे आप, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या इस डब्बा के अंदर आपको कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दिया, तो इसका मान आप क्या ले लिया, 0। A0 हो गया, A0 पूरा 0 हो गया, आया मल्टीप्लाई पूरा 0 हो गया। अगर मैग्नेटिक मोमेंट तुम्हारे पास 0 आया तो इसका नेचर क्या होगा, डायामैग्नेटिक। क्या हो गया, डायामैग्नेटिक। अगर आपको समझ में आया तो आप लोग लाइक और शेयर करना चैनल को। अब कुछ भैया हमसे कह रहे हैं सर जी इसकी ज्योमेट्री बना के दिखा दीजिए। आप लोग इतना नोट करिए, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इसका तुरंत ले लिए। चलो मैं आपको इसके स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, इतना बता लिया ना। चलो स्ट्रक्चर देखो, इसकी ऑक्टाहेड्रल का शेप कैसे बनता है। चलो बनाना चाहता हूँ, ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर कैसे बनता है वही बताऊंगा आपको कि सर ऑक्टाहेड्रल मतलब K4Fe का होल 6 जो आपने ऑक्टाहेड्रल बताया है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। मैं स्ट्रक्चर ज्योमेट्री बता दे रहा हूँ। मान तुम्हारे पास Fe क्या है, सेंट्रल मेटल आयन। क्या है Fe, सेंट्रल मेटल आयन। इस Fe से कितने लिगेंड अटैच्ड हैं, 6। कितने अटैच्ड हैं, 6। एक CN आप ऊपर लिख लो, एक CN आप नीचे लिखिए, लिख लिया 1 2। उसके बाद एक CN आप ऐसे लिख लो, लिख लिया CN। उसके बाद एक CN आप ऐसे लिख लो, एक CN आप ऐसे लिख लो, एक CN आप ऐसे लिख लो, लिखिए सर, लिख लिया। अब क्या करते हैं, सबको इससे सेंट्रल मेटल आयन से ऐसे जोड़ दो। इन सभी किससे जोड़ दिया हमने, सेंट्रल मेटल आयन से ऐसे, यू 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 यू। इसको सभी को मैंने क्या किया, एक सेंट्रल मेटल आयन से ऐसे जोड़ दिया। एक तुम्हारे पास इसका स्ट्रक्चर क्या है, ऑक्टाहेड्रल। क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल बन गया स्ट्रक्चर। एक इसका है तुम्हारे पास K4Fe का शेप और ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री आ गई तुम्हारे पास, क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल। आप लोग पढ़े हुए क्लास 11 में केमिकल बॉन्डिंग में चीज। अगर आपको समझ में आया होगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू वॉचिंग माय क्लास। थैंक यू। आप लोग को रक्षाबंधन के हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से पढ़ो लिखो, त्यौहार को अच्छे से मनाओ, खूब पढ़ो, आगे बढ़ो। कोशिश यही करना कि मेहनत करना। थैंक यू।